इंडोनेशियाई भाषा। इंडोनेशियन भाषा पूरे इंडोनेशिया में नेशनल और ऑफिशियल भाषा है। ये स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली कम्युनिकेशन की ऑफिशियल भाषा है और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में ब्रॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल होती है। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे ज्यादा मल्टीलिंगुअल, खासकर 3 भाषाएं बोलने वाले देशों में से एक है। ज्यादातर इंडोनेशियाई लोग अपनी रीजनल या एथनिक भाषाएं भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं जावानीज और सुंडनीज हैं। इन 2 रीजनल भाषाओं का इंडोनेशियाई भाषा पर बहुत असर पड़ा है। पूरे देश में इंडोनेशियाई भाषा बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। विदेशों में रहने वाले लोगों के साथ मिलकर इंडोनेशियाई भाषा दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। इसके राष्ट्रीय महत्व के अलावा इंडोनेशियाई भाषा को तिमोर लेस्ते जैसे दूसरे देशों में भी ऑफिशियल भाषा के तौर पर मान्यता मिली हुई है। इंडोनेशियाई भाषा भी दुनिया भर के स्कूलों, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन में ऑफिशियली पढ़ाई और इस्तेमाल की जाती है, खासकर ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जापान, साउथ कोरिया, तिमोर लेस्ते, वियतनाम, ताइवान, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और दूसरे देशों में। इंडोनेशियाई भाषा। इंडोनेशिया का यूरोपियन देशों के साथ रिश्तों का एक लंबा इतिहास रहा है, खासकर कॉलोनियल दौर से। इंडोनेशियाई भाषा की कुछ वोकेबुलरी कई यूरोपियन भाषाओं, खासकर डच और इंग्लिश में शामिल हो गई है। इंडोनेशियाई भाषा में खुद यूरोपियन भाषाओं, खासकर डच, पुर्तगाली, स्पेनिश और इंग्लिश से लिए गए कई लोनवर्ड्स हैं। इंडोनेशियन भाषा में संस्कृत, चीनी और अरबी से लिए गए लोनवर्ड भी शामिल हैं। ये लोनवर्ड ट्रेड और धार्मिक गतिविधियों जैसे फैक्टर्स से प्रभावित होकर इंडोनेशियन भाषा का हिस्सा बन गए हैं। ये प्रभाव इंडोनेशियाई आइलैंड्स में पुराने समय से ही रहा है। इंडोनेशियन भाषा का आधार रियाओ मलय है। समय के साथ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में वर्किंग लैंग्वेज के तौर पर इसके इस्तेमाल और 20वीं सदी की शुरुआत से अलग-अलग स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस की वजह से इस भाषा में बदलाव आए हैं। इंडोनेशियाई भाषा का नामकरण 28 अक्टूबर 1928 को यूथ प्लेज की घोषणा के साथ शुरू हुआ। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर मलय नाम इस्तेमाल होता रहा तो भाषा साम्राज्यवाद का आभास न हो। इस प्रोसेस ने आज की इंडोनेशियन भाषा को रियाओ और मलय पेनिनसुला में बोली जाने वाली मलय भाषाओं से अलग बनाया। आज भी इंडोनेशियन भाषा एक जीती जागती भाषा है, जो लगातार नए शब्द बना रही है, चाहे वह बनाने से हो या क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं को अपनाने से। हालांकि 90% से ज्यादा इंडोनेशियाई लोग इसे समझते और बोलते हैं, फिर भी इंडोनेशियाई भाषा इसे बोलने वालों की मातृभाषा नहीं है। ज्यादातर इंडोनेशियाई लोग इंडोनेशिया की 748 भाषाओं में से किसी एक को अपनी मातृभाषा के तौर पर बोलते हैं। इंडोनेशियन शब्द आमतौर पर फॉर्मल सिचुएशन में इस्तेमाल होने वाले स्टैंडर्ड फॉर्म से जुड़ा होता है।
ये स्टैंडर्ड भाषा का प्रकार रोजाना बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले मलय भाषा के रूपों से अलग अलग तरह से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि इंडोनेशियन भाषा बोलने वाले अक्सर बोलचाल के प्रकार का इस्तेमाल करते हैं या इसे दूसरी मलय बोलियों या अपनी मूल भाषा के साथ मिलाते हैं। अभी इंडोनेशियाई भाषा का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी, मास मीडिया, लिटरेचर, सॉफ्टवेयर, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस और दूसरे कई पब्लिक फोरम में बड़े पैमाने पर होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इंडोनेशियाई भाषा का इस्तेमाल सभी इंडोनेशियाई भाषा बोलने वाले नागरिक करते हैं। इंडोनेशियन भाषा की आवाज और ग्रामर को काफी आसान माना जाता है। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार बेसिक कम्युनिकेशन के लिए जरूरी बेसिक बातें कुछ ही हफ्तों में सीखी जा सकती हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं कि इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इस चैनल से लेटेस्ट जानकारी मिल सके। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।